हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया। तो मेरे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुद्दू सा क्वेश्चन है बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, यहां पे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो हाँ, यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। अभी हम लोग फटाक से देख लेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, बट जिस बच्चों को नहीं पता कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके लिए वीडियो नंबर फर्स्ट है। क्या है? वीडियो नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट बनाया था, उसको देख लेना। या सिर्फ अगर आपको इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ना है, तो ये टॉपिक, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इनवर्स प्रोपोर्शन से, जिस तरीके से एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है वो मैंने बताया था आपको, तो आप उसे देख सकते हो, एकदम पता चल जाएगा। रिकमेंड तो मैं करूंगा फर्स्ट देखो, क्योंकि वहां से आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इनवर्स प्रोपोर्शन पता होना चाहिए क्या है, तभी कर पाओगे। बताता हूं थोड़ा सा कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। हालांकि आप अच्छे से फील लीजिएगा, फॉर्मूले देखिएगा, कंडीशन देखिएगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी तो मैं बस थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं कि जो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है वो कहता क्या है कि अगर आप एक हाथ पे अगर वैल्यू रखी है, मतलब इस वैल्यू को अगर आप बढ़ाओगे, एक वैल्यू को आप बढ़ाओगे, मतलब 10 से 20 कर देते हो, तो ये वाली वैल्यू जो दूसरी वाली वैल्यू होगी को रिलेट होनी चाहिए, मतलब कुछ रिलेशन होना चाहिए इन दोनों के बीच में। तो क्या होगी, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी नहीं, ये वाली वैल्यू घट जाएगी। एक बढ़ाओगे तो दूसरी घट जाएगी, ठीक है ना। जैसे तराजू होता है, एक पे अगर जैसे ही हम लोग क्या करें, इस पे कुछ रख देते हैं तो ये फटाक से ऊपर चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, नीचे झुक जाता है और ये ऊपर फटाक से चला जाता है। अब दूसरे वाले पे भी नहीं रख देना, तो क्या हो जाएगा, वो क्या, एक वैल्यू जैसे रखोगे वो फटाक से ऊपर चला जाएगा। बट कहने का मतलब ये है कि सेम क्वांटिटी से ही क्या होना चाहिए, वो बढ़ेगा। एक बढ़ेगा, अगर 2 टाइम्स हो जाता है तो क्या हो जाएगा, दूसरी वाली क्वांटिटी 1/2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 2 का ही आधा हो जाएगी, मतलब 2 से ही वो आधी हो जाएगी। तो सेम क्वांटिटी में ही क्या हो, वो बढ़े और घटे। तो आपको याद रखना है, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है ना। बट हमको चेक करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। एक फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे कंडीशन लगती है। क्या लगती है फॉर्मूला के लिए कंडीशन? कहता है क्या, जो पहला है x1 है और y1 है, वो इक्वल होता है x2 y2 के, वो इक्वल होता है x3 y3। जितने रिलेशन दिए हम लोग को x1 और x और y के, x3 y3 के, x4 y4 के, हाँ कि ना, x5 y5 के, y5 के, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। यही फॉर्मूला होता है, इसी का यूज करेंगे। तो इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, बट देखेंगे पहले क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है एक बॉक्स ऑफ स्वीट है, मतलब ये देख रहे हो ना, ये है हमारे पास बॉक्स और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्वीट्स रखे गए हैं। मतलब मजा आने वाला है भाई साहब, मजा आ जाएगा। अब देखो कह रहा है, इफ द बॉक्स ऑफ अ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, मतलब अब ये जो बॉक्स है, अरे भाई साहब क्या कर दिया यार, अब तो मुझे ये तो सब पूरा खाना चाहा। अब क्या कह रहा है, अगर मैं इसके अंदर जो, इस बॉक्स के अंदर जो चॉकलेट्स या फिर जितनी मिठाई रखी है, ये 24 स्टूडेंट्स के बीच में बांटनी है, 24 स्टूडेंट्स के बीच में बांटनी है। तो जब ये 24 स्टूडेंट्स के बीच में बांटी जाती है तो 5-5 स्वीट सभी को मिलती है, मतलब हर एक स्टूडेंट को, ईच स्टूडेंट को कितनी वो स्वीट्स मिलते हैं, 5-5 स्वीट्स सभी स्टूडेंट को मिलता है। कह रहा है हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाई 4, मतलब अगर क्या हो जाए, इस नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस हो जाए, मतलब ये चिल्ड्रन कम हो जाए, 4 चिल्ड्रंस को क्या किया गया, उन लोग को ना दिया जाए, उन लोग को हटा दिया जाए। हो सकते हैं अगर स्कूल में आए ये लोग तो वो लोग एब्सेंट थे, 4 बच्चे एब्सेंट थे, तो मतलब 4 को नहीं मिला, तो मतलब समझ लेते हैं कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है। अब इन 20 स्टूडेंट्स को कितनी स्वीट्स मिलेंगे, ये पूछ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, टेबल बनाते हैं, फटाक से टेबल बनाते हैं, आपके लिए फटाक से पुद्दू सी टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट्स लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्वीट लिखेंगे, नंबर ऑफ स्वीट्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो टेबल में रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, अगर 24 स्टूडेंट है तो सबको 5-5 मिल रहा है। अब सोचो, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई साहब, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो सबको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, नहीं। अगर मान लेते हैं आज, अगर अब सुन लो, अगर कम बच्चे होंगे तो स्वीट्स आपको ज्यादा मिलेंगे, नहीं सर मैडम तो एक ही एक देती हैं सबको, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, हाँ कि ना, मुझे पता है, बट एक क्वेश्चन है बाबू, मान लेते हैं कि अगर कम हो जाते हैं तो 2-2 स्वीट बांट दिए जाएंगे,
मान लेते हैं, ठीक है। चलो इधर आओ। अच्छा अब यहाँ पे कह रहा है 24, अब इसके लिए लड़ने मत लग लेना, ठीक है, कि अब वो देखो मेरा दोस्त नहीं आया है मैम आज, उसका मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो मैडम कहेंगी नहीं, उससे कहो आए तब जाके देंगे। वैसे दे देना चाहिए बट कोई बात नहीं, एडजस्ट करो यार, छोड़ो हटाओ, हम लोग समझ रहे हो ना, छोड़ो हटाओ। तो 24 है सर जी, कैसे हटा दे, वो स्वीट था, हमारा स्वीट था, मेरे दोस्त का स्वीट मतलब मेरा स्वीट, उसकी हर चीज में मेरा आगे, ठीक है। उसका टिफिन तक तो खा जाते, उसका स्वीट नहीं दे रही मैडम। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। अब क्या है, नंबर ऑफ स्वीट्स है कितने, 24। अब यहाँ पे कितने लोग को बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्वीट नहीं, स्टूडेंट है 24, सबको मिल रहा है 5। अब कह रहे हैं कि अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाए बाई 4 से कम हो जाए, 4 को नहीं दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो अगर 20 कर दिया जाए तो बताइए कितने स्वीट्स होंगे, कितने स्वीट्स बचेंगे। तो हमको पता है, हम एक चीज को मुझे पता है, ये चीज मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जितने स्वीट हैं, स्वीट कितने, स्वीट्स कैसे निकालेंगे, हर एक को 5-5 स्वीट मिल रहा है, हर एक को 5 स्वीट मिल रहा है। और कितने हैं टोटल, कितने हैं हमारे पास, 24 बच्चे हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट को हर एक बच्चे के को मिल रहा है 5, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 24 इंटू 5 कर दें तो 5 चौक 20, 20 के 0 2, यहाँ 5 दूनी 10, 10 2 12। तो हम लोग को ये 120 जानते हो क्या मिला है, ये 120 मुझे मिला है टोटल स्वीट्स मिले। ये हमारे पास टोटल स्वीट्स है बच्चों, ये टोटल स्वीट मतलब 120 स्वीट्स है। मान लेते हैं ये कंडीशन ऐसी है कि प्रिंसिपल ने कह दिया कि ये क्लास 8th के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को आपको 120 स्वीट्स देने हैं, सभी बच्चों को 120 स्वीट देने हैं, बट कुछ इस तरीके से आपको देना है कि सबको इक्वल स्वीट्स मिलने चाहिए। प्रिंसिपल अच्छी है कि नहीं आपकी, यहाँ की ना प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है आपकी। मैम कह रही हैं क्या कि जितने भी क्लास 8th के बच्चे हैं सबको इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स आप बांटिए, और ये लीजिए 120 स्वीट है, सबको इक्वल बांट के आइए आप। ये मैडम कह रही है, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 120 स्वीट्स को बांटा, तो मान लेते हैं कि मैडम बड़ी खुश थी, तो उन्होंने कहा आज बांट दीजिए 120 स्वीट, अब क्लास 8th का जो दूसरा सेक्शन है उसको कल बांट दीजिएगा। तो उन्होंने देखा कि जो सेक्शन ए था, मान लेते हैं आपके लिए सेक्शन ए जो था, वहां पे आप देखिए 24 बच्चे आए थे, सेक्शन बी में मान लेते हैं कि कम आए थे, मतलब 20 आए थे। तो अब देखिए सेक्शन 4 को जब बांटा गया तो सबको मिला 5-5, और सेक्शन बी से जब जाके पूछा गया भाई तेरे को कितना मिला, तो उसने कहा भाई मेरे को तो 5 नहीं, मेरे को 8 मिला, मेरे को 7 मिला। तो कहोगे कैसे मिल गया तुम्हें, ससुरो तुमको मिल गया यार ज्यादा है, हमने को तो बहुत कम मिला, ऐसा क्यों। तो उसकी कंडीशन ये थी बच्चों की, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो कम आए थे और बांटना कितना था, 120 बांटना था, तो सबको इक्वल बांटना था। तो ये क्या हो जाएगा, जब बच्चे बढ़ जाएंगे, बच्चे कम हो जाएंगे, तो जो स्वीट से 120 ही बांटना, ठीक तो देंगे नहीं, तो सबको थोड़ा थोड़ा करके सबको बांट देंगे। तो जब हमारे क्या होंगे, अब याद रखना, जब हमारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, जब हमारे स्टूडेंट कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, तो हमारे पास स्वीट्स तो ज्यादा बच जाएंगी। इसका मतलब स्वीट्स क्या होंगी, ज्यादा दे दी जाएगी। क्या स्वीट लड्डू, स्वीट का क्या जाएगा, दे दिया जाएगा। स्टूडेंट अगर घटते हैं तो स्वीट बढ़ जाते हैं। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो इसे रब करें। चलो तो यहाँ पे हम लोग टेबल देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है। यहाँ से हम फटाक से निकाल सकते हैं क्या, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 का फॉर्मूला यूज करके, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू के। कांस्टेंट वैल्यू के यहाँ पे क्या है, कोई बता सकता है अभी तक बता सकता है क्या। हम लोगों ने कांस्टेंट वैल्यू के निकाली है, वो जानते हो क्या है, टोटल लड्डू, टोटल स्वीट ही हमारे क्या है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू के, विच इज इक्वल्स टू कितना आ रहा था, कोई बताएगा, 120 आ रहा था, हाँ कि ना। तो हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, एक ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, और एक हम लोग निकाल सकते हैं x2 y2 इक्वल्स टू k करके हम लोग निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इससे निकाल के देखते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या है 24, y1 की वैल्यू क्या है 5, विच इज इक्वल्स टू x2 ये क्या है, इनवर्स की कंडीशन है, याद रखना ये इनवर्स है, इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन है। तो हम लोगों ने पहले देखा कि इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है कि नहीं, तो हम लोगों ने कंफर्म किया अपने आप को, हाँ भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है, तब हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला है इनवर्स प्रोपोर्शन का, तो लगाया मैंने। तो ये सब एक दूसरे के इक्वल थे, तो ये और ये वाले मैंने यहाँ पे लगाया। तो 24 x1 की वैल्यू हमारी कितनी है 24, y1 की वैल्यू क्या है 5, x2 हमें क्या है, x2 हमें 20 दिया है, y2 निकालना है, कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई में नीचे ले जाओ, डिवाइड में 24 इंटू 5 अपॉन 20, तो यहाँ पे 5 का 5 चौक 20, यह हो जाएगा 4, फिर 4 जा 4, 4 6 जा
24। तो आ जाएगा हमारा y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 की वैल्यू आ गई 6। ठीक है 6 आ गया। 6 क्या है, 6 क्या है, लड्डू है बाबू, लड्डू है। मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ए वालों को अगर 5-5 लड्डू मिल रहे हैं, सबको 5-5 लड्डू दिया जाए तो मतलब सेक्शन बी में रहने का फायदा हो गया। तो सेक्शन बी का मतलब क्या, सबको 6-6 लड्डू मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 6-6 लड्डू मिलेंगे, 6-6 लड्डू मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या इस वाले फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा कि नहीं। देखो टोटल लड्डू के का मतलब क्या है, टोटल लड्डू, टोटल लड्डू मतलब के का वैल्यू मतलब क्या है, टोटल लड्डू। x2 y2 का मतलब क्या है, x2 y2 का मतलब क्या है, x1 y1 के इक्वल होगी ये वैल्यू। x1 y1 की कितनी वैल्यू आ रही थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 5 करो, 24 इंटू 5 करोगे बच्चों तो 5 चौक 20 के 0 हासिल आया, 2 5 2 10 10 2 12, मतलब 120 ही आ रहा है ना। तो यह क्या होगा, y की k की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 20 इंटू y2 की वैल्यू हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। ये तो भले ही इससे 6 आ रहा है, y2 हमें निकालना तो y2 लिखेंगे। तो y2 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 20 करोगे, ये 20 नीचे चल जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जब 2 2 कट गया और 2 छक आ गया, मतलब y2 की वैल्यू आ गई 6। कितनी आ गई 6। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई 6। y2 क्या है, नंबर ऑफ स्वीट्स। तो देखो फटाक से आंसर आ गया। बस आपको 2 पॉइंट दिमाग में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। वो क्या है, पहले आप चेक करो, पहले आपको चेक करना है खुद से, बाय माई सेल्फ चेक करना है कि वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, पहले चेक करो। फिर क्या करो, फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा के आपको दिखाना है कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है ना, है। ठीक है, अगर कह रहा क्वेश्चन तो फटाक से लगा लो, क्योंकि आपको तो पता चल गया। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगा के देखोगे तो आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई है कि नहीं। क्योंकि कभी कभार हमें लगता है कि भाई सब वो इनवर्स प्रोपोर्शन में, बट देखने में लगता है कि हाँ, फिर जब हम लोग सॉल्व करते देखते हैं हाँ घट तो रहा है, बट वो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप क्या करोगे, आप इनवर्स प्रोपोर्शन की जो वीडियो है, पहली इनवर्स प्रोपोर्शन की जो वीडियो है, वीडियो नंबर 1, या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन की जो एक्सरसाइज की हम लोगों ने पहली वीडियो बना के रखी है, ये चैप्टर की पहली वीडियो देख दो, उससे भी कंप्लीट हो जाएगा। और इनवर्स प्रोपोर्शन की अगर वीडियो देख लेते हो, अगर वो देख लेते हो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे, ये फॉर्मूले नहीं लर्न करोगे तो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।